बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, Assalamu alaikum. Hope all of you are fine and you have completed the previous work. Today we are starting the last topic of this chapter, that is the application of computer word processing. वर्ड प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग जो है दैट इज़ अ प्रोग्राम इनसाइड द कंप्यूटर, जिसके अंदर आप कोई भी अपना लेटर लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, कोई रिपोर्ट लिख सकते हैं, किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट अगर टाइप हमने करना है, डॉक्यूमेंट टाइप करना है, उसे एडिट करना है और फिर उसकी प्रिंट्स लेनी है, बुक फॉर्मेट में लेके आना है, ये सारा का सारा फॉर्म जो काम होता है दैट वाज डन इन द वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं तो ये आपकी पिक्चर बुक के ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है, यही वर्ड प्रोसेसिंग का फॉर्मेट होता है, जिसमें आप डिफरेंट फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं, उनका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उनको बोल्ड करके लिख सकते हैं, मतलब उनकी राइटिंग का है। जो जिस तरह आपकी बुक बनी हुई है, इसमें आप देखें तो कहीं पे कलर चेंज हुआ हुआ है, कहीं पे छोटे लेटर्स यूज़ हुए हैं, कहीं पे कैपिटल्स हैं, तो ये जो अरेंजमेंट किया जाता है दैट वाज ऑल डन इन द वर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ द डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट की क्या बात होती है कि डाटा मैनेजमेंट में आपके पास अब कोई भी डाटा अगर है, जैसे हम स्कूल की एग्जांपल देते हैं, स्कूल की लाइब्रेरीज़ की एग्जांपल आती है, तो उसमें डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स होती हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक्स होती हैं, तो उनको अरेंज किया जा रहा होता है। ठीक है, उन सबको अरेंज करके सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया जाए, ऑथर वाइज अरेंज किया जाए, ईयर वाइज अरेंज किया जाए, सब्जेक्ट वाइज अरेंजमेंट की जाए, तो वो सारी की सारी मैनेजमेंट हम कहाँ पे कर रहे होते हैं? इन द कंप्यूटर्स। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वहाँ पे जितना डाटा होता है, जैसे हॉस्पिटल्स की अगर हम एग्जांपल्स देते हैं, तो हॉस्पिटल्स में कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, कितने पेशेंट्स जा रहे हैं, उनको कौन सा मेडिसिन कौन सी उनकी जा रही है, उनकी डायग्नोसिस क्या हो रही है, वो किस डॉक्टर से रिलेट कर रही है, ये सारा का सारा डाटा जो है वो एक जगह पे स्टोर किया जाता है, एक फॉर्मेट के अंदर स्टोर किया जाता है। दैट वाज आल्सो डन इन द कंप्यूटर्स। इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अगर आप जाते हो, आप कोई भी चीज़ शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे भी हर चीज़ का आपको बिल दिया जा रहा होता है, उसके ऊपर प्राइस नहीं लिखी होती, एक क्यूआर कोड होता है, आप लेके जाते हैं शॉप कैशियर के पास, वो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके बता देता है कि भाई इसकी इतनी प्राइस है। तो ये सारा का सारा फॉर्मेटिंग जो होती है दैट वाज डन इन द कंप्यूटर्स एंड दैट इज़ नोन एज द डाटा मैनेजमेंट। इसके अलावा जो नई चीज़ आप लोगों के पास एक आ रही है दैट इज़ द इंटरनेट। नाउ डेज यू आर यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट का क्या मतलब है कि जब बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स या मोबाइल्स को आपस में रिलेट कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, दैट वाज नोन एज द इंटरनेट। पहले ये बहुत शॉर्ट में छोटे होता था, लेकिन अब जो है ये तो पूरी दुनिया लॉन्ग अक्रॉस द ग्लोब ये हो रहा है। आप विद इन सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, दे सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। दैट वाज ऑल डन विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज के अंदर हम देखते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज विच इज़ जनरल मेनली। ठीक है, मेनली देर आर टू सर्विसेज। फर्स्ट इज़ द वेब ब्राउजिंग एंड द सेकेंड इज़ द ई मेल। वेब ब्राउजिंग, आप कोई भी सर्चिंग कर रहे हैं, किसी भी किस्म की वेबसाइट्स को सर्च कर रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज द वेब ब्राउजिंग। और ईमेल क्या होता है कि आपने किसी दूसरे पर्सन को कोई अपना एप्लीकेशन भेजनी है, कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, तो आप मोबाइल पे अगर नॉर्मली मैसेजिंग से करोगे तो वो बहुत छोटा जाता है, पूरा वैल्यू नहीं जा पूरी वीडियो नहीं जा सकती, पूरा मैसेज नहीं जा सकता। तो ईमेल में आप बहुत ईज़िली बहुत बड़े-बड़े मैसेजेस को भी कन्वे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स तक को शेयर किया जा सकता है। इसके अलावा ब्राउज़र्स जो हैं कि हम कौन-कौन से ब्राउज़र्स यूज़ हो रहे हैं, तो ब्राउज़र क्या होता है, ये आपके पास विंडोज़ के अंदर अवेलेबल होता है कि आप किसी भी वेब को सर्च कर सकते हैं। और जो मेनली हमारे ब्राउज़र्स यूज़ हो रहे हैं इस वक़्त लाइफ़ में, दैट इज़ द इंटरनेट एक्सप्लोरर, वर्ल्ड, ओपेरा, सफारी, मोज़िला फायरफॉक्स एंड द क्रोम। ठीक है, इनको हम लोग नॉर्मली लाइफ में अपने बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और ईमेल क्या होती है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन ईमेल इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेल की शॉर्ट फॉर्म है ईमेल, कि आप इलेक्ट्रॉनिक मेल के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक डाटा के ज़रिए अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, कोई भी बात जो है, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। लेकिन ईमेल के कुछ एडवांटेजेस क्या-क्या आते हैं? ईमेल के एडवांटेजेस हमारे पास ये आ रहे हैं कि फ़ास्ट कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि आप विदिन सेकंड्स अपनी ईमेल एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। कॉस्ट फ्री सर्विस है, इसमें आपको कोई पैकेजेस नहीं आपके होते हैं, आपके पास अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो आप इजीली
भेजेंगे ईमेल चली जाएगी आपकी, बहुत आसानी से भेजी जाती है ईमेल, सिंपल टू यूज़ है, जैसा आपने एड्रेस लिखना है और अपनी ईमेल को सेंड कर देना, आपका चली जाएगी। एफिशिएंट है क्योंकि इसमें यही है कि एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा लोगों को भेज सकते हैं ईमेल, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक एक करके भेजनी है, आप सेंड टू ऑल भी कर सकते हैं, जितने आपके फ्रेंड्स हैं फैमिलीज हैं उनको आप एक साथ भेज सकते हैं। वर्सटाइल है, वर्सटाइल का मतलब ये है कि इसके अंदर आप वीडियोज़ भी भेज सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हैं, आप ऑडियोज़ भी भेज सकते हैं, किसी भी किस्म का फॉर्मेट है वो आप इसके ज़रिए भेज सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ फाइल के ऊपर स्पेसिफाइड नहीं रहेंगे। इसके अलावा क्या है, क्या यूज़ ऑफ इंटरनेट। अब यूज़ ऑफ इंटरनेट भी आपके पास यहाँ पे आ जाता है। फास्टर कम्युनिकेशन है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, बिकॉज आपको पता है कि इंटरनेट के दौर में, आज के दौर में, आपने कोई भी चीज़, आप एक वर्ड लिखो, एक लेटर लिखना स्टार्ट करो तो आपके पास ढेर लिस्ट आ जाती है, उससे रिलेटेड आपके पास कुछ भी आप इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपको। सोर्स ऑफ इंटरनेट इंटरटेनमेंट भी है, सोशल मीडिया का एक्सेस भी है, ऑनलाइन सर्विसेज भी हैं, ई कॉमर्स भी है, ई लर्निंग भी है। सो दीज आर ऑल द यूजेस ऑफ इंटरनेट, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। ठीक है, और ये जो है ये आपको दिए हुए हैं यूजेस ऑफ इंटरनेट। लेकिन अगर किसी चीज़ का यूज़ है तो उसके ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस भी होते हैं या रिस्क भी होते हैं। तो वही रिस्क हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो क्या रिस्क क्या है, कि अगर हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, सपोज आप बैठ के कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, तो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट हो सकता है, आपकी बैकबोन पे इफेक्ट हो सकता है, आपकी आई साइट पे इफेक्ट हो सकता है। सो दीज आर ऑल द डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स और द मोबाइल्स ऑन योर हेल्थ। उसके अलावा कंप्यूटर क्राइम्स बहुत ज़्यादा आजकल इन हो चुके हैं, जिनमें क्या होता है कि वो कंप्यूटर क्राइम्स का मतलब ये है कि वो कंप्यूटर के ज़रिए आपकी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को किसी गलत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब उसमें क्या कौन कौन से आते हैं, उसमें सबसे पहले आ सकते हैं कि वो कंप्यूटर के ज़रिए आपका पासवर्ड या आपका बैंक अकाउंट्स तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं, वहाँ से वो कैश वगैरह निकाल सकते हैं, आपके सेविंग्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ वहाँ से चुराई जा सकती है। उसके अलावा जो सेकंड चीज़ आ जाती है, दैट इज़ द पायरेसी। पायरेसी का मतलब ये है कि जैसे ये बुक है, इसकी जिसने ये पब्लिश की है, ये जो इसका राइटर है, उसके पास इसकी अथॉरिटी होती है कि ये उसकी बुक है। ठीक है, कोई और इस बुक को पब्लिश नहीं कर सकता, कोई और इस बुक को अपने अपने नाम से शो नहीं कर सकता। लेकिन अब कंप्यूटर के ज़रिए जो है ये पायरेसी वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा हो चुका है कि बहुत इजीली लोग उसको कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से शो पब्लिश कर दिया जाता है। तो ये जो पायरेसी का फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद हैकिंग, ऑल ऑफ यू नोज वेरी वेल कि हैकिंग में क्या होता है कि वो कोई भी जो है वो अनऑथराइज पर्सन, जो बहुत बड़े इदारे हैं, उन्होंने अपना सारा सिस्टम जो है वो मोबाइल्स में सेव किया, कंप्यूटर्स में सेव किया हुआ है, तो कोई भी अननोन पर्सन जो है वो उनके डाटा को एक्सेस कर सकता है और फिर उसको डैमेज भी किया जा सकता है। और इस चीज़ को रिड्यूस करने का क्या तरीके हैं, इसको रिड्यूस करने के तरीके यही हैं कि ये जितने सिक्योरिटी ब्रीचेज़ हैं, इनको रिड्यूस करने के लिए आप जो अपने कंप्यूटर्स हैं वो अनऑथराइज्ड पर्सन्स को अलाउड नहीं किया जाता, वो सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन्स ही उन कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा उनके ऊपर पासवर्ड्स लगाए जाते हैं, कोई भी आईडी कार्ड या फ़ोटो की मदद से ही वो कंप्यूटर्स ओपन हो सकते हैं, हर बंदे की उस पर एक्सेस नहीं होती। सो आई होप द होल चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। दिस इज़ वेरी ईजी चैप्टर, इसमें बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं थी, थॉरली है, आपने इन्हें रीड आउट करना है। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको बुक पे मार्क करवा दूँगी, तो इनको प्लीज़ अच्छे से तैयार कीजिए सो दैट वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।